हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आप सबका मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी युवक भारती 11वीं कक्षा का जो फर्स्ट पोयम है, प्रेरणा। तो ये जो प्रेरणा पोयम है, ये बड़े ही महान कवि ने लिखा है जिनका नाम है त्रिपुरारी जी। इस पोयम में हमें सब कुछ पता चलता है, जो सच्चाई है वो पता चलती है। माँ पिताजी की जो सच्चाई है वो हमें पता चलती है, और तो और हमारी ज़िंदगी की सच्चाई पता चलती है। इस पोयम की आपको मैं एक ख़ास बात बताऊँ तो इस पोयम की ख़ास बात ये है कि अगर हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे, पंक्तियाँ के जो हर एक वाक्य है, हम अगर उसे पढ़ेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें सिर्फ उसका मतलब समझेगा। लेकिन जो कवि कहना चाहते हैं, उनके जो भाव क्या है, जो इस पंक्ति के द्वारा वो व्यक्त करना चाहते हैं, वो क्या है, वो अब हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली पंक्ति से। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। ये एक माँ बेटे के बीच में का एक रिलेशन है, एक इमोशनल सा रिलेशन है। जब भी बेटा कहीं दूर बारगाव पढ़ने के लिए या फिर काम काज के लिए जाता है, तो जाहिर सी बात है कि माँ इमोशनल हो जाती है, माँ थोड़ी भावुक हो जाती है, टेंशन लेती है, चिंता करती है उसके अपने बच्चे के बारे में। जब भी वो कॉल करती है, फ़ोन करती है अपने बेटे को, तो वो बड़ी ही इमोशनल हो जाती है अपने बच्चे की आवाज़ सुन के। माँ पढ़ाई कैसे चल रही है या फिर काम कैसे चल रहा है, वो सब बाद में पूछती है। पहले तो ये पूछती है कि तू कैसा है, खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, अच्छे से सोया क्या, नहा के हुआ क्या। पहले तो ये सारी कॉमन चीज़ें माँ पूछती है, क्योंकि माँ को पढ़ाई से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लगता है कि अपना बेटा अच्छे से खा पी ले। तो ये एक इमोशनल सा टच है। तो यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं कि जब भी मेरी माँ फ़ोन करती है तो वो रो लेती है, वो इमोशनल हो जाती है। और जो कवि है, जो उसके बाद जो बेटा है, वो बोलता है, क्या माँ आप रोते रहते हो, मत रो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे ख्याल रखने के लिए, आप मेरी चिंता मत करो, आप वहाँ खुश रहो। तब जो ये बोल के अगर बेटा फ़ोन रख ले, तब बेटा भी इमोशनल हो जाता है, तो वो भी रोने लगता है कि भाई मेरी वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरी माँ वहाँ चिंता कर रही है, वो मेरी वजह से वहाँ बैठ के रो रही है। तो बेटा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ये जो है कवि इस पंक्ति के द्वारा कह रहे हैं, यानी कि इन्होंने एक इमोशन को व्यक्त किया है। एक माँ और एक बेटे के बीच का एक इमोशन जो होता है, उसे इस पंक्ति के द्वारा जो त्रिपुरारी जी है उन्होंने व्यक्त किया है। तो चलिए दूसरी जो पंक्ति है वो पिता के बारे में चलिए देखते हैं। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। वो ये जो है बड़ी ही सुंदर सी पंक्ति लिखी है। तो सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक हैं, जो हर पिता होता है वो बाहर से बड़े ही सख्त होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं। बच्चे को हर बात में टोकना, ये मत कर, वो मत कर, ऐसे बैठ, वैसे बैठ, ऐसे खा, इतना खा, उतना खा, ऐसे पढ़ाई कर, ऐसे मत पढ़ाई कर, उठ के पढ़, ऐसा हर बात में टोकते हैं। क्यों टोकते हैं? ताकि हम हमारी गलती का एहसास कर सकें और हम ये गलती ना दोहराए, हमारे भविष्य को चिंता में रखते हुए, नज़रअंदाज न करके वो हमें टोकते हैं। अंदर से बड़े ही, बाहर से कितने भी सख्त हो, कितने भी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं आपकी। अगर आपको चोट लग जाए तो बाहर से दिखाएंगे नहीं क्या, मैं तेरी बहुत चिंता कर रहा हूँ, मैं तेरी बहुत केयर कर रहा हूँ। वो आपको दो डांट लगाएंगे कि और खेल और खेल, अपने हाथ तोड़ा है कल मुंह तोड़, ऐसा वो ताना ज़रूर मारेंगे। लेकिन वो अंदर से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर मेरे बच्चे को ठीक करा दे, उसको कोई चोट मत दे, उसके सारे संकट मेरे ऊपर डाल, ऐसा वो अंदर से प्रार्थना करेंगे। चोट लगती है मुझे और वह तड़पते हैं। अगर आपको चोट लगी तो आपके पिताजी तड़प जाएंगे, उनको डर लगेगा क्या मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। जो हर पिता होता है, जो कि अंदर से नाजुक होता है पर बाहर से सख्त होता है, तो उस पिता के अंदर एक माँ छुपी रहती है, जो कि बिना बताए या फिर बिना कुछ कहे ही माँ का अच्छे से निभा लेती है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरे दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। देखिए, ये तो बड़ा ही
अच्छा सा पंक्ति है जो कि त्रिपुरारी जी ने बताया है कि जो अब आजकल के जो परिवार में देखा जाता है, अगर कोई नन्हा सा बच्चा आए तो उसे माँ बाप के टुकड़ों में बांट दिया जाता है। यानी कि जैसे कि माँ जो है वो सुबह का शिफ्ट संभालेगी और पिताजी जो है वो रात का शिफ्ट संभालेगी। यानी कि जो माँ है वो सुबह बच्चे को दूध देगी, उसे खाना खिलाएगी, यहाँ वहाँ उसके साथ पीछे भागेगी, उसके साथ खेलेगी। और फिर रात में जब होता है तो रात में पिता उसको खाना खिलाएंगे, पिता उसको सुलाएंगे, उसके जो डायपर है उसको बदलवाएंगे। तो ये जो शिफ्ट है ना, इस शिफ्ट में बदल गया है आज के दिनों में। इसलिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। अभी देखते चौथी पंक्ति। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। देखिए बड़ी अच्छी बात कही है यहाँ पे। जब सूरज उगता है तब हम उनको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो लेकिन जब डूबते वक्त हम ऐसा करते हैं क्या? डूबते वक्त हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको नमस्कार करते हैं? नहीं, सिर्फ उगते वक्त करते हैं। या लेकिन एक बार उग जाए उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन जब वो डूब जाए तो उसको भुला मत देना, उसको याद रखना। इससे ये कहना चाहते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग जो रहते हैं, एक बार अगर वो ऊपर आ जाए तो सब लोग उनको सलाम देंगे, सब उनको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे वो चले जाए तो उनको भूल मत जाना, उनको याद रखना। ये जो कवि हैं त्रिपुरारी जी ये कहना चाहते हैं। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। जो सूरज है, क्या सूरज सच्ची में उगता है? क्या सच्ची में डूबता है? नहीं, ये तो बस हमारी नज़रों का धोखा है। हमें ऐसा लगता है कि सूरज उग रहा है और डूब रहा है, हमारे बस नज़रों का धोखा है। तो चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। देखिए कितनी मस्त पंक्ति है ये। चलते चलते तो हर कोई गिरता है, भले ही वो नन्हा बच्चा क्यों ना हो या फिर ज़िंदगी की परीक्षा दे रहे हो तब भी। अगर आप नन्हे बच्चे हो, अगर छोटे हो, तो जो छोटा बच्चा है पहले खड़ा होगा, उसके बाद वो गिर जाएगा, फिर खड़ा होगा, एक कदम बढ़ाएगा गिर जाएगा, दूसरा कदम बढ़ाएगा गिर जाएगा, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, ऐसा कदम बढ़ा 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 के गिरते 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 वो आराम से अच्छी तरीके से चलने लग जाएगा। तो गिरने से ही सीखोगे। अगर आप नहीं गिरोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे ज़िंदगी में। अगर आप गिरने से डर रहे हो तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अगर आपको सूरज की तरह उगना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको गिरना पड़ेगा, आपको चोट खानी सीखनी होगी, तब जाके आप पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर पाओगे। चोट खाकर ही सीख मिलती है। तो चलिए अगली पंक्ति जो है वो देख लेते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत सा पिक्चर दिया है यहाँ पे। चाहे कितनी भी हो घनघोर अंधेरा, छाया आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोखी से सुबह जन्म लेता है। देखिए कितनी अच्छी पंक्ति है यहाँ पे। कितना भी भले अंधेरा हो, कितना भी विशाल अंधेरा हो, लेकिन एक उम्मीद की छोटी सी रोशनी भी उस अंधेरे को मिटाने के लिए काफ़ी होती है। अगर आप किसी अंधेरे में हो या फिर किसी टेंशन में हो, किसी चिंता में हो, लेकिन आप में एक विश्वास है अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर आपको विश्वास है कि हाँ मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके ऊपर ऐसा विश्वास है तो वो जो उम्मीद की छोटी सी किरण है वो आपके सारे अंधेरों को दूर कर देगी और आपकी सारी चिंता को मिटा देगी, आपके सारे समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि उम्मीद की छोटी सी किरण भी रेगिस्तान जितने विशाल अंधेरे को तक मिटा सकती है। तो अंधेरे में अगर आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, और जो उम्मीद की जो ज्वाला है, उम्मीद की जो छोटी सी किरण है वो आपको प्रकाशित देगी। आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, कभी ना कभी तो उजाला होगा, इसका आपको आस रखना है। रात की कोख से ही सुबह जन्म लेता है। अगर रात जाएगा तभी सुबह आएगा, अगर रात ही नहीं आएगा तो सुबह कैसे आएगा? तो रात की कोख से ही सुबह जन्म लेता है। तो चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। कर्ज लेकर उम्र से लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, मास्ती को जमी ख्यालों की। देखिए ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। तो कर्ज लेकर यानी कि हमने कुछ कर्ज लिया, ये नहीं है। जो
हमें जो उम्र मिली है कि तुम इतने इतने वर्ष तक जियोगे, तुम्हारा 60 साल का उम्र है, 80 साल का तुम्हारा उम्र है, तो कभी ये मतलब ये भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि जो मैंने जो है वो उम्र से कर्ज लिया है, कि मुझे तुम थोड़ा मोहलत दो, थोड़ी उम्र दो, थोड़ा सा वक्त दो, उसका कर्ज लिया है। तो उस कर्ज को उन्होंने, जो बीज है उस कर्ज के बीज को उन्होंने बोया है हसरत से, यानी इच्छा से, कि उनको एक इच्छा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में सफल होना है। उस इच्छा से उन्होंने वो जो बीज है, जो कि उन्होंने अपने उम्र से कर्ज लिया है, उस बीज को उन्होंने बोया इच्छा से, यानी कि हसरत से, मास्ती को जमी ख्यालों की। फिर जब जो उन्होंने बोया उसका आपको इंतज़ार करना होगा, आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। तब तक आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको ख्याल देखने हैं, आपको सपने देखते रहने हैं, आपको आपके ड्रीम्स जो हैं, अगर आप ड्रीम्स देखोगे तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। अगर आप ड्रीम्स देखोगे ही नहीं और आपको सक्सेसफुल बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, सक्सेसफुल बनना है, अगर आप ऐसे कहोगे तो नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं बन पाओगे? क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनना है, लेकिन क्या करके बनना है? अगर आप कुछ करके बनना नहीं चाहते, सिर्फ से बैठे बैठे सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो नहीं होगा। आपको कुछ करना होगा। अभी क्या करोगे वो आपके ऊपर है। आप आईएएस ऑफिसर बन के कर सकते हैं, डॉक्टर बन के कर सकते हैं, इंजीनियर बन के कर सकते हैं, टीचर बन के कर सकते हैं, प्रोफेसर बन के कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सक्सेसफुल बनना है, तब जो ख्याल हैं, जो ड्रीम्स है जो आपने देखे हैं, वो पूरी हो जाएंगी। ये न सोचा कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़ ए सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। आगाज़ ए सफ़र, जिसका अर्थ है यात्रा का आरंभ। यात्रा का आरंभ करने से पहले ही मत सोचो कि भाई वो तो बहुत ज़्यादा दूर है। अगर देखा जाए यहाँ से अमेरिका, एग्ज़ाम्पल है, ये छोटा सा उदाहरण है, यहाँ से अमेरिका बहुत दूर है। लेकिन अगर आप यहाँ खड़े खड़े ही बोल रहे हो कि भाई बहुत दूर है, बहुत दूर है, मैं वहाँ जाके क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ, नहीं हो पाएगा मेरे से। अरे आप कोशिश तो करके देखो। हाँ ठीक है, चलो आपको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, वहाँ आप इंग्लिश ही बोली जाती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो वहाँ एक बार जाके तो देखो, एक बार कोशिश तो करो जाने की। अगर आप जाने से पहले ही हार मान रहे हो कि मैं नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, यात्रा का आरंभ करने से पहले ही आप अगर डर रहे हो, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप यात्रा के आरंभ से पहले ही सोचोगे कि भले ही कितना भी कठिन हो वो जर्नी, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँच के ही रहूँगा, और आप जब अपना पहला कदम रखोगे तब आपको जो है रोशनी जैसी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आप में जो हिम्मत है ना, वो हिम्मत ही आपको सक्सेसफुल देगी। कहते हैं ना कि पहला कदम आप बढ़ाए, पहला जो है कदम आप बढ़ाएं और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दें। पहला कदम बढ़ाने के लिए ही सबसे ज़्यादा करेज और ब्रेवरी चाहिए होती है। बाकी के सारे कदम तो अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि पहला कदम ही सबसे टफ रहता है। अगर आप सामने कोई शैतान है, कोई हैवान है, कोई अगर समझो शेर है, और आपको उसका मुकाबला करना है, अगर आप पीछे पीछे जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अपना पहला कदम बढ़ाओगे तो ही लोग सोचेंगे कि भाई ये बंदे में हिम्मत है, ये ब्रेवरी है इसमें। तो आपका पहला कदम बढ़ाना है, बाकी के सारे कदम ईश्वर खुद देख लेंगे। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है। जैसे एक एक में जिसने दूजा देखा, वही सच्चा ज्ञानी। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, शय यानी चीज, वस्तु। जो हमारे आंसू होते हैं, जो हमारे आंखों से बूंद टपकती है, वो एक ही है। आंसू दुख के आंसू हो या खुशी के आंसू हो, दोनों निकलना तो है पानी ही ना। जो आँख से निकलता है वो पानी है। ऐसा तो नहीं कि दुख में पानी निकलता है और खुशी में खून निकलता है या फिर कुछ और निकलता है, ऐसा तो नहीं ना। पानी ही निकलता है ना, आंसू ही निकलते हैं ना। भले ही वो एक ही शय है, वो एक ही चीज़ है, बस हम नाम अलग अलग देते हैं, खुशी के आंसू या तो दुख के आंसू। ऐसे जैसे पेड़ में बीज छुपा है और बीज में ही पेड़। अगर आप बीज डालोगे तभी तो पेड़ आएगा, अगर पेड़ आएगा तभी वापस बीज मिलेंगे। तो ये कहना चाहते हैं, एक एक में जिसने दूजा देखा, वही है सच्चा ज्ञानी। यानी कि अगर कोई एक चीज़ है, अगर आप उसी एक चीज़ पे बार बार कंसंट्रेट कर रहे हो, लेकिन आप उसी एक चीज़ से दूसरा चीज़ बना रहे हो और दूसरे चीज़ से किसी और के साथ कनेक्शन कर रहे हो, तब आपका टाइम बचेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेखक कहना चाहते हैं कि वही है सच्चा ज्ञानी, जो एक इससे बाकी सारे भी हल कर दे।
चाहे कितनी ही मुश्किलें आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन, नो उम्मीद तो मौत है प्यारे। देखा कितनी मस्त पंक्ति है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए आपकी ज़िंदगी में, कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी समस्या आए, लेकिन आपको अब कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए वापस उम्मीद आई कि क्योंकि उम्मीद की एक छोटी सी किरण रोशनी प्रकट करती है, आपको प्रकाशित करती है, आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आपको उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोड़ दी, आपने उम्मीद छोड़ दी, तो समझो आपकी मौत पक्की है। आपकी मौत, आपकी हार, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी हार आपकी होगी अगर आपने उम्मीद छोड़ी तो देखा इस पोयम से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। इस पोयम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उम्मीद बरकरार रखना चाहिए, हमें विश्वास, खुद पे विश्वास रहना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास हमें रखना चाहिए हमेशा। हमारे माँ बाप की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, उन पे हमें विश्वास रखना चाहिए। और तो और हमें पहला कदम कभी भी अपने से बढ़ाना चाहिए, खुद से बढ़ाना चाहिए। हमें हमारा पहला कदम बिल्कुल ब्रेवरी, निडरता से हमें अपना पहला कदम बढ़ाना चाहिए। और समस्या अगर आए तो समस्या को बचने के लिए हमें उसके समस्या से बचने के लिए नहीं भागना चाहिए, बल्कि समस्याओं को डर देकर हमें उनको भगाना चाहिए और बिल्कुल निडरता और समझदारी, सूझबूझ से उसका हल करना चाहिए। तो हमें इस पोयम के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो प्लीज़ आप ये जो पोयम है ये बार बार पढ़िए। इसमें जो है पूरी दुनिया की जो सच्चाई लिखी है, किस तरीके से आपको अंधेरे में उम्मीद रखना चाहिए, और अगर भले ही कांटों वाला रास्ता हो तो कांटे वाले रास्ते में भी आपको चलना चाहिए। अगर आपकी जो माँ है, अगर आपको फ़ोन करती है, बहुत इमोशनल होकर बात करती है, तो प्लीज़ आप रूडली बात मत कीजिए। आप भी समझिए कि आपकी माँ चिंता करती है। अगर आप सोचते हो कि मेरा पिताजी बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अंदर से वो बड़े ही नाजुक होते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए। और आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, भले ही कितने समस्या हो। बस आपको आपका पहला कदम आगे बढ़ाना चाहिए समस्याओं के खिलाफ, और बाकी के सारे कदम ईश्वर बढ़ा लेंगे। तो चलिए, ये थी हमारी पोयम। ये बहुत ही सुंदर सी पोयम थी। तो उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये पोयम बड़ी अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू वेरी 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 मच। तो फिर चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको कुछ और जानकारी दूंगा मैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टिप्स एंड ट्रिक्स। थैंक यू।